अपने आप से वादा करना आसान है कि आप अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताएंगे जब काम में चीजें धीमी हो जाएंगी, या जब मुझे बड़ा प्रमोशन मिलेगा, या अगले साल जब मुझे थोड़ा और समय मिलेगा। लेकिन यदि आप जीवन के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, तो जीवन को आप पर कार्य करने की आदत है। सप्ताह महीनों में बदल जाते हैं, महीने वर्षों में बदल जाते हैं, और इससे पहले कि आपको पता चले, वह छोटी बच्ची अब वयस्क हो गई है और उसका अपना परिवार भी है। सबसे बड़ा उपहार जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, वह है अपने समय का उपहार। और सबसे महान उपहारों में से एक जो आप स्वयं को देंगे, वह है अपने बच्चों का आनंद लेना और उन्हें यह देखना कि वे वास्तव में क्या हैं, जीवन के छोटे छोटे चमत्कार। द प्रोफेट में खलील जिब्रान इस बात को मेरी तुलना में कहीं अधिक स्पष्टता से व्यक्त करते हैं जब वह लिखते हैं, आपके बच्चे नहीं हैं। वे जीवन की लालसा के पुत्र और पुत्रियां हैं। महीने सालों में बदल जाते हैं, और इससे पहले कि आपको पता चले, वह छोटी बच्ची अब वयस्क हो गई है और उसका अपना परिवार भी है। सबसे बड़ा उपहार जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, वह है अपने समय का उपहार। और सबसे महान उपहारों में से एक जो आप स्वयं को देंगे, वह है अपने बच्चों का आनंद लेना और उन्हें यह देखना कि वे वास्तव में क्या हैं, जीवन के छोटे छोटे चमत्कार। द प्रोफेट में खलील जिब्रान इस बात को मेरी तुलना में कहीं अधिक स्पष्टता से व्यक्त करते हैं जब वह लिखते हैं, आपके बच्चे नहीं हैं। वे जीवन की लालसा के पुत्र और पुत्रियां हैं। महीने सालों में बदल जाते हैं, और इससे पहले कि आपको पता चले, वह छोटी बच्ची अब वयस्क हो गई है और उसका अपना परिवार भी है। सबसे बड़ा उपहार जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, वह है अपने समय का उपहार। और सबसे महान उपहारों में से एक जो आप स्वयं को देंगे, वह है अपने बच्चों का आनंद लेना और उन्हें यह देखना कि वे वास्तव में क्या हैं, जीवन के छोटे छोटे चमत्कार। द प्रोफेट में खलील जिब्रान इस बात को मेरी तुलना में कहीं अधिक स्पष्टता से व्यक्त करते हैं जब वह लिखते हैं, आपके बच्चे नहीं हैं। वे जीवन की लालसा के पुत्र और पुत्रियां हैं, जीवन के छोटे छोटे चमत्कार। द प्रोफेट में खलील जिब्रान इस बात को मेरी तुलना में कहीं अधिक स्पष्टता से व्यक्त करते हैं जब वह लिखते हैं, आपके बच्चे नहीं हैं। वे जीवन की लालसा के पुत्र और पुत्रियां हैं, जीवन के छोटे छोटे चमत्कार। द प्रोफेट में खलील जिब्रान इस बात को मेरी तुलना में कहीं अधिक स्पष्टता से व्यक्त करते हैं जब वह लिखते हैं, आपके बच्चे नहीं हैं। वे जीवन की लालसा के पुत्र और पुत्रियां हैं। पथ का आनंद लें, न कि केवल पुरस्कार। मेरे काम में मुझसे अक्सर लोगों को लक्ष्य निर्धारित करने और हासिल करने का तरीका सिखाने के लिए कहा जाता है। जब मैं अपने दर्शकों से पूछता हूँ, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि आपको अपने लक्ष्यों का एहसास हो, वे अक्सर उत्तर देते हैं, क्योंकि जो चीजें मैं चाहता हूँ उन्हें पाने से मुझे खुशी होगी। हालांकि इस उत्तर में सच्चाई का एक तत्व है, जो चीजें हम चाहते हैं उन्हें प्राप्त करना अक्सर हमारे जीवन में कुछ हद तक खुशी लाता है, यह किसी तरह लक्ष्य से चूक जाता है। लक्ष्य निर्धारित करने और प्राप्त करने का वास्तविक मूल्य आपको प्राप्त होने वाले पुरस्कार में नहीं है, बल्कि इस बात में निहित है कि आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के परिणामस्वरूप कैसे व्यक्ति बनते हैं। इस सरल अंतर ने मुझे जीवन की राह का आनंद लेने में मदद की है, साथ ही अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक उद्देश्य को पूरा करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। जैसा कि मेरे पसंदीदा दार्शनिकों में से एक राल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा, किसी काम को अच्छे से करने का इनाम उसे करना है। जब आप कोई लक्ष्य हासिल करते हैं,
चाहे वह लक्ष्य एक बुद्धिमान नेता बनना हो या एक बेहतर माता पिता बनना हो, आप इस प्रक्रिया में एक व्यक्ति के रूप में विकसित होंगे। अक्सर आप इस वृद्धि का पता नहीं लगा पाएंगे, लेकिन वृद्धि हो चुकी होगी। इसलिए केवल उस लक्ष्य की प्राप्ति से प्राप्त पुरस्कारों का स्वाद लेने के बजाय इस तथ्य का जश्न मनाएं कि आपके गंतव्य तक पहुंचने की प्रक्रिया ने आपके व्यक्तित्व में सुधार किया है। आपने आत्मानुशासन बनाया है, अपनी क्षमताओं के बारे में नई चीजें खोजी हैं और अपनी मानवीय क्षमता को और अधिक प्रकट किया है। ये अपने आप में पुरस्कार हैं। इसलिए केवल उस लक्ष्य की प्राप्ति से प्राप्त पुरस्कारों का स्वाद लेने के बजाय इस तथ्य का जश्न मनाएं कि आपके गंतव्य तक पहुंचने की प्रक्रिया ने आपके व्यक्तित्व में सुधार किया है। आपने आत्मानुशासन बनाया है, अपनी क्षमताओं के बारे में नई चीजें खोजी हैं और अपनी मानवीय क्षमता को और अधिक प्रकट किया है। ये अपने आप में पुरस्कार हैं। इसलिए केवल उस लक्ष्य की प्राप्ति से प्राप्त पुरस्कारों का स्वाद लेने के बजाय इस तथ्य का जश्न मनाएं कि आपके गंतव्य तक पहुंचने की प्रक्रिया ने आपके व्यक्तित्व में सुधार किया है। आपने आत्मानुशासन बनाया है, अपनी क्षमताओं के बारे में नई चीजें खोजी हैं और अपनी मानवीय क्षमता को और अधिक प्रकट किया है। ये अपने आप में पुरस्कार हैं। याद रखें कि जागरूकता परिवर्तन से पहले आती है। आप कभी भी उस कमजोरी को दूर नहीं कर पाएंगे जिसके बारे में आप जानते भी नहीं हैं। किसी नकारात्मक आदत को खत्म करने के लिए पहला कदम उसके प्रति जागरूक होना है। एक बार जब आप उस व्यवहार के बारे में जागरूकता विकसित कर लेते हैं जिसे आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इसे अधिक उपयोगी व्यवहार से बदलने की राह पर होंगे। एक लेखक के रूप में मुझे अक्सर रेडियो और टेलीविजन टॉक शो के लिए आमंत्रित किया जाता है। जब मैंने पहली बार ये कार्यक्रम शुरू किए तो मुझे लगा कि मैं स्वाभाविक हूँ। मुझे मेजबानों से मिलना, अपनी अंतर्दृष्टि साझा करना और कॉल करने वालों के साथ अपनी पुस्तकों के विचारों पर चर्चा करना अच्छा लगा। जब मैंने खुद को टेप करना शुरू किया और उन टेपों का अध्ययन किया तो मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जिससे मैं अनजान था। मैंने बहुत तेजी से बात की। दरअसल में मैं कभी-कभी इतनी तेजी से बोलता था कि कई प्रमुख बिंदु जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था वे शब्दों के ढेर में खो गए जो मैंने वहां मौजूद दर्शकों के बीच जमा कर दिए थे। अपनी कमजोरी के बारे में जागरूक होना इसे खत्म करने की दिशा में पहला कदम था। फिर मैं अपनी पसंदीदा किताबों की दुकान पर गया और प्रभावी संचार पर 5 किताबें खरीदीं। इसके अलावा मैंने ऑडियो कैसेट की एक श्रृंखला का ऑर्डर दिया जिसमें दुनिया के कुछ शीर्ष वक्ताओं के भाषण शामिल थे। मैं नेशनल स्पीकर्स एसोसिएशन। अंत में मैंने फोन उठाया और कई मीडिया हस्तियों को फोन किया जिनसे मुझे लगा कि मैं सीख सकता हूं और उन्हें तुरंत दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। किसी ने मना नहीं किया। कुछ हफ्तों में मैंने खुद को शिक्षित किया कि टीवी और रेडियो पर अपनी प्रस्तुति को कैसे बेहतर बनाया जाए ताकि मैं अपना संदेश अधिक प्रभावी ढंग से साझा कर सकूं। मैंने यह भी पाया है कि एक कमजोरी के प्रति जागरूक होना वह है, इस पर ध्यान देने से व्यक्ति के जीवन में और अधिक समाधान भी आकर्षित होते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि बेहतर तरीके से संवाद करने के लिए मुझे अपनी गति धीमी करनी होगी, मैंने अखबार में विज्ञापित विषय पर सेमिनारों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मैंने यह भी देखा कि जिन किताबों की दुकानों में मैं ब्राउज कर रहा था, उनकी अलमारियों पर सही किताबें दिखाई दीं और मुझे ऐसे लोग मिले जो मुझे प्रशिक्षित कर सकते थे। इसलिए आने वाले हफ्तों में अपनी कमजोरियों पर विचार करें और उन्हें ताकत में बदलने का संकल्प लें, जो आपके जीने के तरीके में समृद्धि और ऊर्जा जोड़ देगी।
मैंने यह भी देखा कि जिन किताबों की दुकानों में मैं ब्राउज कर रहा था, उनकी अलमारियों पर सही किताबें दिखाई दीं और मुझे ऐसे लोग मिले जो मुझे प्रशिक्षित कर सकते थे। इसलिए आने वाले हफ्तों में अपनी कमजोरियों पर विचार करें और उन्हें ताकत में बदलने का संकल्प लें, जो आपके जीने के तरीके में समृद्धि और ऊर्जा जोड़ देगी। मैंने यह भी देखा कि जिन किताबों की दुकानों में मैं ब्राउज कर रहा था, उनकी अलमारियों पर सही किताबें दिखाई दीं और मुझे ऐसे लोग मिले जो मुझे प्रशिक्षित कर सकते थे। इसलिए आने वाले हफ्तों में अपनी कमजोरियों पर विचार करें और उन्हें ताकत में बदलने का संकल्प लें, जो आपके जीने के तरीके में समृद्धि और ऊर्जा जोड़ देगी। मंगलवार को मौरी के साथ पढ़े। जब मैं द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी के लिए अमेरिकी पुस्तक यात्रा के डेनवर स्टॉप पर था, तो घर के लिए उड़ान भरने से पहले मैं हवाई अड्डे की किताबों की दुकान में चला गया। जैसे ही मैंने नवीनतम बेस्टसेलर्स को देखा, एक साधारण कवर वाली एक छोटी किताब ने मेरा ध्यान खींचा। इसका शीर्षक था मंगलवार विद मॉरी, एन ओल्ड मैन, ए यंग मैन लाइफ्स ग्रेटेस्ट। यह वह किताब थी जिसे दौरे पर आए कम से कम 1 दर्जन पुस्तक विक्रेताओं ने मुझे खरीदने का सुझाव दिया था, क्योंकि यह कई मायनों में मेरे द्वारा अभी लिखी गई किताब के समान थी और इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। उड़ान भरने के बाद मैंने सोचा कि बहुत जरूरी झपकी लेने से पहले मैं कुछ मिनटों के लिए किताब पढ़ लूंगा। कुछ मिनट कुछ घंटों में बदल गए और जब तक हम उतरे, मैंने अपनी आंखों में आंसू के साथ आखिरी पेज पूरा कर लिया था। यह किताब एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसने विश्वविद्यालय छोड़ने और अपना करियर बनाने के बाद वृद्ध व्यक्ति के जीवन के अंतिम महीनों में वह अपने पसंदीदा प्रोफेसर मॉरी को फिर से खोजता है। प्रत्येक मंगलवार को पूर्व छात्र उस व्यक्ति के जीवन के बारे में एक और सबक सीखने के लिए मरते हुए शिक्षक के पास जाता है, जिसने इतनी समृद्धि और पूर्णता से जीवन जिया है। एक वास्तविक जीवन का लेखा जोखा। मॉरी इन मार्मिक मंगलवार सत्रों के दौरान जो सबक प्रदान करता है, उनमें शामिल हैं: पछतावे के जीवन से कैसे बचें, परिवार का मूल्य, क्षमा का महत्व और मृत्यु का अर्थ, जहां वह शक्तिशाली टिप्पणी करता है, एक बार जब आप मरना सीखो, तुम जीना सीखोगे। यह खूबसूरत छोटी किताब आपको रोजाना अपने आशीर्वादों को गिनने और जीवन के सबसे सरल सुखों का सम्मान करने की बुद्धिमत्ता की याद दिलाएगी, चाहे आपका जीवन कितना भी व्यस्त क्यों न हो। मैं अपने 2 बच्चों के लिए जो विरासत छोड़ूंगा, उनमें से एक उन किताबों की लाइब्रेरी होगी जिन्होंने मुझे प्रेरित किया और छुआ है। अपने समय पर नियंत्रण रखें। मुझे यह हमेशा विडंबनापूर्ण लगता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि वे हर दिन थोड़ा अधिक समय के लिए कुछ भी करेंगे और फिर भी वे पहले से मौजूद समय को बर्बाद कर देते हैं। समय जीवन का सबसे बड़ा संतुलन साधने वाला है। हम सभी को एक दिन में 24 घंटे का समान आवंटन प्राप्त है। महान जीवन जीने वाले लोगों को जो चीज अलग करती है, वह यह है कि वे इन घंटों का उपयोग कैसे करते हैं। हम में से अधिकांश लोग ऐसे जीते हैं मानो हमारे पास उन सभी चीजों को करने के लिए अनंत समय है जो हम जानते हैं कि हमें एक पूर्ण और पुरस्कृत जीवन जीने के लिए करना चाहिए। और इसलिए हम विलंब करते हैं और अपने सपनों की उपलब्धि को रोक देते हैं, जबकि हम उन दैनिक आपात स्थितियों की ओर ध्यान देते हैं जो हमारे दिन भर देती हैं। पछतावे भरे जीवन के लिए यह एक निश्चित नुस्खा है। जैसा कि उपन्यासकार पॉल बाउल्स ने एक बार लिखा था, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कब मरेंगे, हम जीवन को एक कभी न खत्म होने वाले कुएं के रूप में सोचते हैं। फिर भी हर चीज एक निश्चित संख्या में ही घटित होती है और वास्तव में बहुत कम संख्या में। आप अपने बचपन की एक खास दोपहर को कितनी बार याद करेंगे?
कोई दोपहर जो आपके अस्तित्व का इतना गहरा हिस्सा है कि आप उसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, शायद 4 या 5 गुना अधिक। शायद वो भी नहीं। आप पूर्णिमा को कितनी बार उगते हुए देखेंगे? शायद 20। और फिर भी यह सब असीमित लगता है। अपने समय को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करें। आपका समय वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जागरूकता की गहरी भावना विकसित करें। लोगों को इस सबसे कीमती वस्तु को बर्बाद न करने दें और इसे केवल उन गतिविधियों में निवेश करें जो वास्तव में मायने रखती हैं। किसी दोपहर यह आपके अस्तित्व का इतना गहरा हिस्सा है कि आप इसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, शायद 4 या 5 गुना अधिक। शायद वो भी नहीं। आप पूर्णिमा को कितनी बार उगते हुए देखेंगे? शायद 20। और फिर भी यह सब असीमित लगता है। अपने समय को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करें। आपका समय वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जागरूकता की गहरी भावना विकसित करें। लोगों को इस सबसे कीमती वस्तु को बर्बाद न करने दें और इसे केवल उन गतिविधियों में निवेश करें जो वास्तव में मायने रखती हैं। किसी दोपहर यह आपके अस्तित्व का इतना गहरा हिस्सा है कि आप इसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, शायद 4 या 5 गुना अधिक। शायद वो भी नहीं। आप पूर्णिमा को कितनी बार उगते हुए देखेंगे? शायद 20। और फिर भी यह सब असीमित लगता है। अपने समय को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करें। आपका समय वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जागरूकता की गहरी भावना विकसित करें। लोगों को इस सबसे कीमती वस्तु को बर्बाद न करने दें और इसे केवल उन गतिविधियों में निवेश करें जो वास्तव में मायने रखती हैं। खुद को शांत रखें। कोई भी क्रोधित हो सकता है, यह आसान है। लेकिन सही व्यक्ति पर, सही हद तक, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए और सही तरीके से क्रोधित होना, यह आसान नहीं है, अरस्तू ने सिखाया। हमारे जीवन में तमाम तनाव और दबाव के साथ थोड़ी सी जलन पर अपना आपा खोना आसान है। जब हम एक और थका देने वाले दिन के अंत में काम से घर की ओर भाग रहे होते हैं, तो हम अपने सामने धीमे ड्राइवर पर चिल्लाते हैं, जिसके पास जाहिर तौर पर सारा समय दुनिया के पास होता है। जब हम किराने की दुकान पर खरीदारी करते हैं, तो हम स्टॉक क्लर्क से नाराज हो जाते हैं, जो हमें गलत रास्ते पर भेज देता है, जब हम आज रात के लसगना के लिए सामग्री की तलाश में होते हैं। और जब हम अपना खाना खा रहे होते हैं, तो हम उस टेलीमार्केटर पर चिल्लाते हैं, जो हमें अपना नवीनतम सामान बेचने की कोशिश में हमें रोकने की हिम्मत रखता है। रोजाना अपना आपा खोने की समस्या यह है कि यह एक आदत बन जाती है। और अधिकांश आदतों की तरह एक समय ऐसा आता है जब यह दूसरी प्रकृति बन जाती है। व्यक्तिगत रिश्ते सुलझने लगते हैं, व्यावसायिक साझेदारियां टूटने लगती हैं और आपकी विश्वसनीयता कम हो जाती है, क्योंकि आप एक ढीली तोप के रूप में जाने जाते हैं। प्रभावी लोग सुसंगत और कई मायनों में पूर्वानुमानित होते हैं। कठिन समय में शांत लोगों की आवश्यकता होती है और दबाव होने पर वे हमेशा शांत और शांत रहते हैं। संकट के क्षण में अपना संयम बनाए रखना आपको वर्षों के दर्द और पीड़ा से बचा सकता है। 1 मिनट के गुस्से में निकले आहत शब्दों के कारण कई लोगों की दोस्ती टूट गई है। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार छूटने के बाद उन्हें वापस पाना असंभव होता है। इसलिए सावधानी से अपना चयन करें।
अपने गुस्से को नियंत्रित करने का एक शानदार तरीका यह है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जवाब देने से पहले 100 तक गिनती गिने जिसने आपको परेशान किया है। उपयोग करने की एक और रणनीति जिसे मैं 3 गेट टेस्ट कहता हूं।